तो भाई लोग इन्फिनिटी वॉर में धूल बनने के बाद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में चांद पर वेकेशन मनाने के बाद हमारे प्यारे निक फ्यूरी वापस आ रहे हैं सीक्रेट इन्वेजन डिज्नी प्लस सीरीज में। अब सीक्रेट इन्वेजन बेसिकली मार्वल कॉमिक्स का वो इवेंट है जहां स्क्रल्स, जिन्हें हम ऑलरेडी कैप्टन मार्वल और फार फ्रॉम होम में देख चुके हैं, वो अर्थ के सारे सुपर हीरोज, इवन सुपर विलन्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिलिट्री, हर जगह अपना कब्जा जमा लेते हैं अपनी शेप शिफ्टिंग पावर्स की मदद से और सोसाइटी को कोलैप्स और अर्थ को टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। मार्वल स्टूडियोज की तरफ से सीक्रेट इन्वेजन सीरीज भी इसी सिनेरियो पर बेस्ड होगी, बस थोड़े ग्राउंडेड लेवल पर, लेकिन इसके इवेंट्स का लॉन्ग टर्म में मेजर इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर की मार्वल मूवीज में। खैर, इसी सीरीज का सेकंड ट्रेलर आज हमारे सामने आया, जो कि देखने में एकदम टेंस्ड है और थ्रिल से भरा हुआ है। ट्रेलर की शुरुआत में ही टेलॉस और निक फ्यूरी की बातों से हमें ये पता चल रहा है कि निक फ्यूरी काफी टाइम से अर्थ पर नहीं थे, और ये चीज सेंस भी बनाती है क्योंकि फार फ्रॉम होम में हमने जिस निक फ्यूरी को देखा वो खुद टेलॉस था। इवन इसी बातचीत में टेलॉस मेंशन करता है कि चीजें अब और ज्यादा बिगड़ चुकी हैं और ये चीजें 100% रिलेटेड हैं स्क्रल्स से। खैर, इन्हीं बिगड़ी हुई चीजों को वापस पटरी पर लाने निक फ्यूरी वापस अर्थ पर आए हैं। देन हमें शॉट मिलता है सेंट बेसिल्स कैथेड्रल का, जो कि मॉस्को रशिया में है, और यहीं पर ये आदमी एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है और इसी बॉम्ब ब्लास्ट के बीच हम मारिया हिल को भी देख सकते हैं। अब इस आदमी के बारे में बात की जाए तो ये सीरीज में किंग्सली बेन अदीर का कैरेक्टर ग्रवीक है, और मार्वल के ऑफिशियल फैंडम पेज के अकॉर्डिंग ग्रवीक ही अर्थ पर स्क्रल इन्वेजन को लीड कर रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग जैसे कॉमिक्स में स्क्रल क्वीन इन्वेजन को लीड कर रही थी, मार्वल ने वापस जेंडर स्वैप करके एक स्क्रल किंग लाया है, या फिर मे बी विलन स्क्रल क्वीन ही हो और ग्रवीक बस उसका एक सबऑर्डिनेट हो। ऑल्सो सीरीज हेविली सेट होगी रशिया में, क्योंकि पिछले ट्रेलर में भी हम काफी सारे शॉट्स रशिया के देखे थे। देन निक फ्यूरी अपने प्रॉपर शील्ड डायरेक्टर वाले लुक में, और मेरे अकॉर्डिंग ये एक स्क्रल है जो कि निक फ्यूरी बना हुआ है। और अगर सीरीज में किसी पॉइंट पर हमें निक फ्यूरी वर्सेस निक फ्यूरी देखने को मिलता है, देन इंटरनेट पर आग लगने वाली है। देन ओलिविया कोलमैन के कैरेक्टर सोनिया फॉल्सवर्थ और निक फ्यूरी का शॉट। सोनिया में भी रशिया में निक फ्यूरी की कोई एलाई हो सकती है जो कि उसकी हेल्प करे। देन पिछले ट्रेलर में स्क्रल इन्वेजन का भौकाल दिखाता ये शॉट। देन निक फ्यूरी का शॉट इनकी खुद की ग्रेव के सामने। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, निक फ्यूरी विंटर सोल्जर के इवेंट्स के बाद ऑन रिकॉर्ड डेड है, इसीलिए उनकी ग्रेव यहाँ पर है। और निक फ्यूरी की ग्रेव पर लिखा हुआ है कि इससे ज्यादा प्यार की बात क्या होगी कि एक आदमी ने उसके दोस्तों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, जो कि रेफरेंस होगा निक फ्यूरी और एवेंजर्स के रिलेशनशिप का, क्योंकि कई बार निक फ्यूरी ने एवेंजर्स की हेल्प करने के लिए खुद को खतरे में डाला है। देन एमिलिया क्लार्क के कैरेक्टर गिया या जिया, हम जैसे भी इसे प्रोनाउंस करते हैं, उनका शॉट सीरीज में टेलॉस की डॉटर होगी, और इस शॉट में किसी लैब में एंटर करती हैं जिसमें कई सारी बॉडीज रखी हुई हैं और ये बॉडीज ग्लो कर रही हैं। अब 100% ये स्क्रल्स की बॉडीज हैं, और ये जगह ग्रवीक का स्क्रल हेडक्वार्टर हो सकता है, जिसका शॉट हमें ट्रेलर में कई बार दिखाया गया है। फिर एक फ्रेंच न्यूज़पेपर में बैटल ऑफ न्यूयॉर्क की रिपोर्ट, वही फ्रंट पेज पर, तो शायद ये कोई फ्लैशबैक सीन होगा। देन एक हेलीकॉप्टर कुछ कार्स को मिसाइल से उड़ा रहा है, और एमिलिया क्लार्क का कैरेक्टर भी यहाँ पर है, और ट्रेलर के आगे कुछ शॉट्स में हम टेलॉस को काफी इंजर्ड देख सकते हैं। तो इस सीन में शायद ये अटैक टेलॉस पर होगा, और ये अटैक शायद वो सर्वाइव ना कर पाए। और ट्रेलर के आखिरी कुछ क्विक शॉट्स में हमें एक स्क्रल प्रॉपर ग्रूट की पावर्स यूज करते दिखता है। मे बी तुम इसे नॉर्मल स्पीड में नोटिस ना कर पाए हो, बट 0.2x स्पीड में सब कुछ क्लियर दिखता है। देन निक फ्यूरी वर्सेस ग्रवीक का शॉट, यहाँ ग्रवीक शील्ड डायरेक्टर निक फ्यूरी वाले आउटफिट में, तो मे बी निक फ्यूरी वर्सेस निक फ्यूरी वाली बात सच हो। देन ट्रेलर का लास्ट शॉट ग्रवीक का ग्रूट की पावर्स यूज करते हुए। अब यार, तुम में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ग्रवीक एक स्क्रल होते हुए भी कैसे ग्रूट की पावर्स यूज कर सकता है। तो यार, स्क्रल सिर्फ शेप शिफ्ट नहीं करते, बल्कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं उसकी सुपर पावर्स, एबिलिटीज, हर एक चीज, इवन उनकी मेमोरी भी स्क्रल्स कॉपी कर सकते हैं। और क्योंकि स्क्रल्स स्क्रीन इन्वेजन के कारण कई समय से आउटर स्पेस में थे, तो शायद वो ग्रूट के होम प्लैनेट पर भी गए हो, जहां उन्होंने ग्रूट की एबिलिटीज कॉपी की हो। इवन ये भी पॉसिबल है कि ग्रूट ही नहीं बल्कि कई सारे सुपर हीरोज की पावर्स और एबिलिटीज स्क्रल्स में हो। तो यार, ये था अपना सीक्रेट इन्वेजन डिज्नी प्लस सीरीज का ट्रेलर ब्रेकडाउन। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर कर देना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।